हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड द टॉपिक दैट विल गोइंग टू डू इज़ एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज़ पार्ट 1 एंड विल गोइंग टू कवर 2 मेजर टाइप्स, that is cattle farming and poultry farming. Okay, so let's get started without wasting time. Okay, see, cattle farming क्या होती है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एनिमल हस्बेंड्री हमने क्या पढ़ा था। एनिमल हस्बेंड्री में 3 मेजर चीज़ें होती हैं, दैट इज़ केयरिंग, रेयरिंग एंड हाइजीनेंस। ओके, आपको एनिमल हस्बेंड्री में तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है, चाहे आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, आप कैटल फार्मिंग कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, या फिर XYZ फार्म हो, या फिश फार्मिंग, बी फार्मिंग, इस तरीके से कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा स्पेशली रखना पड़ता है। ठीक है, सो कैटल फार्मिंग इज़ लाइक जब आप कैटल्स की क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है, आप उनसे मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो। ठीक है, सो कैटल इज रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, मीट, स्किन। ओके, जब आप कैटल्स की रेयरिंग कर रहे हो उनके मिल्क के लिए, मीट के लिए या उनकी स्किन के लिए। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्या क्या हमें अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि आपने कैटल रखी है, ऑब्वियस बात है उसने उस कैटल को रखा है मिल्क वगैरह के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक योर क्लीनिनेस, हाइजीनेंस। ठीक है, उसके लिए भी आपका जो कैटल होना चाहिए, कैटल का जो प्लेस है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, उसका ड्राई वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट क्लीनिनेस होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, वहाँ सनलाइट आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर शुड बी अवेलेबल। ठीक है, सर्दी में और गर्मी में दोनों में प्रोटेक्शन होना चाहिए एनिमल का, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रॉपर वेटरनरी चेकअप शुड बी देयर। ठीक है, ताकि एनिमल को कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग मेडिकल, ठीक है, तो मेडिकल इमरजेंसी उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, हेल्थ कैलेंडर शुड बी मेड कि हाँ कितने दिन में बाद कितनी वैक्सीनेशंस लगनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा कैटल फार्मिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ स्टोरेजिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, आप स्टोरेजिंग कैसे करोगे, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, आप भी देखते हो जितने डेयरी फार्म्स होते हैं वो यही प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, टेकअप करते हैं। ओके, सो दिस इज़ वॉट कैटल फार्म प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट कम्स इज द पोल्ट्री फार्मिंग। सी, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या आता है, पोल्ट्री फार्मिंग इज डोमेस्टिक फ्लॉज लाइक डक्स, चिकन्स, गीस, टर्कीज। ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं फॉर देयर एग्स एंड मीट। ओके, लेयर्स, व्हाट्स द मेन डिफरेंस, बॉयलर्स आर मेंटेन फॉर गेटिंग द मीट प्रोडक्ट्स एंड लेयर्स आर मेंटेन फॉर देयर एग्स। ओके, बॉयलर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट होती है किसमें, मीट में, जबकि आपकी लेयर्स में क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन होते हैं किसमें, लेयर्स में। ठीक है, ब्रॉयलर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंडीशन चाहिए होती है, प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, और वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं ब्रॉयलर्स, लेकिन लेयर्स क्या होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, मतलब उन्हें भाई कंडीशन जो होती है, प्रॉपर कंडीशन दोगे तभी वो क्या होंगे, ग्रो हो पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, आपके डक्स आते हैं, चिकन्स आते हैं, गीस आते हैं, टर्कीज आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, यहाँ पे भी हमें उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हमें इनके किसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उनकी हाइजीनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी वेटनरी चेकअप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी पर्सनल हाइजीनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या फूड सही से दे रहे हो। ठीक है, उसमें आपको उनकी प्रॉपर स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, सनलाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके शेल्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो सेम थिंग्स आर गोइंग टू रिपीट इन दी फार्मिंग। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव डन 2 मेजर टॉपिक्स, दैट इज़ कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में बॉयलर्स और लेयर्स मैंने बताए हैं, and I hope that you have understood what I have taught you, and if you have, do let me know in the comment section. If you have any doubt, you can ask me in the comment section.